पढ़ लिया था कौची कि पोषण क्या होता है, पढ़े थे ना जी। पहले पोषण किसे कहते हैं उससे बताने से पहले पोषण क्यों जरूरी बताए थे ना, हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि पोषण के विधि कौची, पोषण की विधियाँ, मतलब कि पोषण के विधि। पोषण तो होता है, पोषण किसे कहते हैं, बोलो पोषण किसे कहते हैं। हाँ, पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। तो हमें समझ में आया कि पोषण एक प्रकार का है, विधि है। और ये विधि में क्या होता है, माने पोषण एक का है, विधि है, लेकिन ये विधि में क्या होता है, भोजन करते हैं। अब भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होता है उनका हमारा बॉडी क्या करता है, उपयोग करता है। अब इसी के बारे में पूरा पढ़ना है, कैसे कैसे उपयोग करता है। तो पहले हम लोग अभी पोषण के विधि को देख लेते हैं ना, तब स्टार्ट करेंगे पोषण ना, कि जीव में पोषण कैसे होता है, पेड़ पौधे में पोषण कैसे होता है, एक कोशिकीय जीव में पोषण कैसे होता है, सब आगे हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो पोषण का विधि कौन कौन था, पहला था स्व पोषण था ना जी, और दूसरा था पर पोषण, ऑटोट्रॉफिक, और ये होता है हेट्रोट्रॉफिक, ठीक ना। चल देखो समझते हैं कि स्व पोषण, बताओ पोषण का कौन विधि होता है, पोषण का कौन विधि, कौन 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 कौन। हाँ, तो अब हम थोड़ा समझते हैं कि स्व पोषण किसे कहते हैं। अब बताओ, तो हम बताए हैं पहले ही से कि पोषण क्या है, एक विधि है। पोषण क्या है, एक विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके और उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक ना। और उनका उपयोग करते हैं और अपना उपयोग करते हैं। तो अब जो पोषण की विधि को प्रकार होती है, दो प्रकार के, एक होती है कौन चीज, स्व पोषण, और एक पर पोषण। तो इहो दोनों तो विधि ना होगा, बोला इहो दोनों का है, विधि है कि नहीं। देखो ध्यान से, ऐसे अगर हम पोषण के हिसाब से बात करें तो जीव को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो भी जीव होते हैं धरती पे, ऐसे ना क्या हिसाब से, पोषण के हिसाब से अगर हम बांटना चाहें तो दो भाग में बांट सकते हैं ना। कैसे कैसे बांट सकते हैं, तो एक जीव ऐसा होते हैं, देखो ध्यान समझना है, मतलब कि कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, हैं बोलो, नहीं पता तो बोलो कि सर नहीं पता है, दांत का चेहरा है सब है। तो देखो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन करने के लिए ना उनको किसी पर निर्भर नहीं रहना होता है। जैसे कि मान लो कि कोई हमको देगा तो हम खाना खाएंगे, कोई हमको बना के देगा तो हम खाना खाएंगे, चाहे हम किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। मतलब कोई कुछ ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, ना ही अपना भोजन मिटाने के लिए दूसरे को मार कर खाते हैं, और ना ही उनको किसी से मतलब होता है। कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं, तनी दिमाग में उदाहरण निकाल के बताओ तो ऐसा कौन सा जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं करता है, उसको किसी से मतलब नहीं रहता है, चाहे और ना ही वो किसी को मार कर खाता है, और ना ही उसको कोई बना के देता है कि तुम लोग बना देते हैं, खाते हैं, खाओ। एकदम सारा क्रिया खुद से ही करता है। कौन होगा जी, हाँ, तो पेड़ पौधा भी एक प्रकार का है, जीव है कि नहीं, है कि नहीं। तो पेड़ पौधा भी का है, एक प्रकार के जीव है। लेकिन कभी देखे हो पेड़ पौधे को खाना बना कर देते हो कि लोग तनी खा लो, तुम्हारा भी मन हरियर हो जाएगा, है, कभी देखे हो, नहीं देखे हैं। तो दो प्रकार के बांट सकते हैं किसी जीव को। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित मतलब का समझ में आई, मतलब स्वयं आप सोखते हैं। संश्लेषित मतलब का स्वयं प्राप्त करते हैं, चाहे प्राप्त करते हैं कह सकते हैं, चाहे संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित मतलब सोखना होता है, ठीक ना। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन करने के लिए किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर रहते हैं। जैसे हर एक बड़ा जीव छोटे जीव को मार कर खाता है, अगर छोटा जीव नहीं रहेगा तो उसका भोजन चलेगा। हम लोग भी पेड़ पौधा उगेगा, मतलब कि हम मान के चलो चावल खाते हैं, चावल से भात बना के खाते हैं ना, तो अब पेड़ पौधा से नहीं निकलेगा, मतलब कि चावल नहीं, धान नहीं होगा खेत में,
तो हम लोग खा पाएंगे? गेहूँ नहीं होगा तो खा पाएंगे? तो कहीं ना कहीं हम किस पर निर्भर हैं? पेड़ पौधे पर, है ना जी? हैं? ना तो किसी को मांस मछली भी खाना होता है तो मर्डर ना होता है कोई क्या? तो उस पर निर्भर है कि नहीं? क्या हम लोग को अगर कुछ नहीं मिले तो क्या हम अपने से जी सकते हैं? अपने से पोषण कर सकते हैं ना? तो दो प्रकार के जीव हुए कि नहीं? एक वो ऐसा जीव हुए कि जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, और एक वो ऐसा जीव हुए जो अपना भोजन करने के लिए दूसरे पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं या दूसरे पर निर्भर रहते हैं। माने आश्रित आसारा कोई ले बनी तुहार ना ना, मतलब दूसरे पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। तो वही होता है कौची जो अब देखो स्वपोषण, मतलब स्व मतलब स्वयं पोषण ना, समझता ना? स्व मतलब समझने के लिए स्वयं मतलब खुद से, अब पोषण मतलब पोषण। तो स्व पोषण किसे कहते हैं? ये भी कहा एक प्रकार के विधि है कि ना? तो कहेंगे वैसा पोषण कची। अब भाई देखो स्व पोषण यो पोषण है कि नहीं? यो पोषण है। जब ये पोषण है तो क्या है? विधि है। पोषण भी विधि है। अब पोषण दो प्रकार का होता है, तो ये भी का है विधि है, ये भी का है विधि है। तो अब हम बार बार क्या बोलेंगे? यो पोषण है, यो पोषण है, ठीक ना? लेकिन सब पोषण कहलाएगा पर पोषण ना ना, सॉरी, सब पोषण थोड़ी ना स्व पोषण कहलाएगा, और सब पोषण थोड़ी ना पर पोषण कहलाएगा। तो कौन कौन से कहेंगे? तो वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक ना? उस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? स्वपोषण, ठीक ना? मतलब स्वपोषण किसे कहते हैं? वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ना, थोड़ा सा बढ़ा के बोल दूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखो कैसे यार हम कैसे पढ़ेगा ना। वैसा पोषण जिसमें जीव ना अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित न रहकर ना, बतिया से है कि नहीं? खाली तुम से पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगे। दूसरे जीवों पर आश्रित न होकर स्वयं संश्लेषित करता हो, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। तो स्वपोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण, ठीक ना? स्वपोषण मतलब कि में बात लपेट सपेट के कहाँ आ रहा है कि वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर रहा है, कर रहा है ना जी? वो दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रह रहा है, बात है कि नहीं? जैसे में हरे पेड़ पौधे, एग्जाम्पल में कहा जाएगा हरे पेड़ पौधे। तो स्वपोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव है हाँ अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न होकर स्वयं संश्लेषित करता है, वो उसे क्या कहते हैं? ठीक ना? आपको जैसे याद करना है वैसे करो, लेकिन बात बदलना नहीं चाहिए। देखो केवल बात को खाली समझना है फील करके, ठीक ना? अब बस अपना मन कह जाएगा, याद हो जाएगी, ठीक ना? इनमें बात इनमें हो कर रहा है ना, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर रहा है, दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो कहेंगे अब एक बोलने का क्या होता है तरीका कि इसको कैसे हम बोलेंगे, कौन शब्द को कहाँ बोलेंगे, कौन शब्द को कहाँ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा कौन शब्द को कहाँ लिखेंगे, कौन शब्द को कहाँ लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक ना? तो स्वपोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन कैसी अन्य जीवों पर निर्भर न होकर स्वयं संश्लेषित करता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ फिर से बोला, स्वपोषण किसे कहते हैं? अब उलट पुलट के जैसे बोले वैसे बोल सकते हो ना। वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे क्या कहते हैं? ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे ही बोला अच्छा रही, ठीक ना? मतलब स्वपोषण किसे कहते हैं? फिर से बोला, वैसा पोषण जिसमें जीव अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो, उसे क्या कहते हैं? हाँ जैसे आसान लगे वैसे बोलना है, लेकिन बात नहीं पलटना है बस ना। तो फिर से बोला, वो स्वपोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव पर, देखो कब को अन्य बोल दे रहे हैं, कब को दूसरे बोल दे रहे हैं, बतिया कहीं है ना, तो एगो को बोला जाए अच्छा रहेगा, ठीक ना? माने सब सीख लो यही में लपेट सपेट के, ठीक ना? अन्य भी जीव, अन्य मतलब दूसरे जीव ना, अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो स्वपोषण में क्या होता है? अपना भोजन कौन चीज स्वयं संश्लेषित करता है, ठीक ना?
स्वपोषण किसे कहते हैं बोलो? ठीक बा, हाँ फिर से बोलो, फिर से बोलो। जिसमें अपना भोजन स्वयं संसाधित करता हो उसे क्या कहते हैं? तो स्वपोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संसाधित करता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। जैसे में एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा जी? एग्जाम्पल में हो जाएगा हरे पेड़ पौधे, ठीक ना? हरे पेड़ पौधे, ठीक है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत बा है? तो वैसा पोषण जिसमें जीव मार लगा तुरंत ले, ठीक ना? तो वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे क्या कहते हैं? याद होगा ना? हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत बा? तो नहीं दिक्कत तो लिखना है तो लिख लो, टाइम देते हैं लिख लो, अपने से लिख लो, हम बताएंगे नहीं। देखो अब जहाँ समझते हैं तो स्वपोषण समझ में आएगा नहीं है? तो ये बोलो फिर से स्वपोषण किसे कहते हैं? चलो इतना बार में तो गधों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब पर पोषण किसे कहते हैं? अब बताइए कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं या दूसरे स्रोत पर निर्भर होते हैं, कह सकते हैं ना? तो आप कहेंगे वैसा पोषण जिसमें जीव ना अपना भोजन संश्लेषित करने के लिए ना किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पर पोषण कहा जाता है, ठीक ना? वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन संश्लेषित करने के लिए रुक जाए, ऐसा नहीं बोलेंगे, हाँ चलो बाद में बतिया, चलो अभी ना। तो ऐसे ना बोलेंगे, देखो इसको पर बोलते हैं ना, बोलेंगे पर पोषण वैसा पोषण जिसमें जीव ना अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके ना, यहाँ पर स्वयं संश्लेषित करता था, यहाँ पर स्वयं संश्लेषित न करके किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है उसे क्या बोलते हैं? अन्य जीव की जगह पर अन्य स्रोत भी कह सकते हैं। अन्य स्रोत में क्या खेला? दूसरे अन्य जीव चाहे दूसरे जीव, ठीक ना? तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके अन्य जीवों पर या अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक ना? दोनों में से कौन है वो बोल सकते हो, अन्य जीव भी कह सकते हो या अन्य, तो हम लोग जीव पर निर्भर रहते हैं ना जी। तो बोला किसे बोलते हैं पर पोषण? वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके दूसरे पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? पर पोषण कहते हैं। तो कोई दिक्कत बा? फिर से बोलो पर पोषण किसे कहते हैं? कस के बोलो, न करके किसी इतना बात तो बोल देने कि पता लग जाए कि अन्य जीव कहो चाहे दूसरे जीव कहो, ठीक ना? हर एक बात रट लो, याद कर लो। दो को काम अभी करता है पढ़ाई में, पहले हम लोग समझते हैं, समझे तो बढ़िया से, और जौन समझ के क्या कर लो उसको याद कर लो। एगो खाली समझने से थोड़ी ना होगा, पहले तो समझना जरूरी है लेकिन खाली समझना से नहीं होगा, ठीक ना? जो समझे हैं उसको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा कि हम क्या समझे हैं, ठीक है कि ना? तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना? देखो पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि याद कर रहे हैं हम लोग साथ साथ ना, लेकिन रिविजिंग करने में टाइम नहीं लगता है। अगर हम इसको याद करके और फिर रिविजिंग नहीं करेंगे तो कहानी क्या हो जाएगी? सोडा ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा ना होगी। ताकि बोलो ना। तो अब हम लोग पारा पाई देखते हैं, बताओ स्वपोषण किसे कहते हैं? अपना भोजन, हाँ वैसे पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे क्या कहते हैं? अब ये क्या थोड़ा सा उलट के बोल रहे हैं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए।
पहले संश्लेषित करने के बाद बोल दिए थे, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे क्या बोलते हैं? पर पोषण। ठीक ना, आगे बढ़ा ना। तब पर पोषण को थोड़ा बाद में निपटाएंगे, अभी देखते हैं कौन चीज़। पहले पर पोषण के बारे में बाद में पढ़े बढ़िया से, क्या पर पोषण क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं स्वपोषण बढ़िया से क्या होता है। तो परिभाषा देख लीजिए स्वपोषण के। तो अब थोड़ा एक बात आता है कि जो स्वपोषण होता है उसमें पेड़ पौधे होते हैं ना जी, हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे स्वयं अपना भोजन क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं बताओ? सवाल यहाँ उठा है ना जी कि कैसे आखिर कर लेते हैं, आखिर क्यों उन्हें दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, वो कैसे अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं, अपने से खा भी लेते हैं, आखिर कैसे क्या होता है उसमें? बात बाकी ना सवाल उठता है ना जी। अपने से स्वयं आखिर हम लोग काहे नहीं अपने से भोजन संश्लेषित कर रहे हैं, अपने से काहे नहीं भोजन, मतलब कि किसी दूसरे पर हमको निर्भर काहे रहना पड़ता है, उन लोगों को दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, आखिर क्या बात है? बात बाकी ना, तो देखो बताते हैं क्या बात है। जो भी हरे, आखिर हरे पेड़ पौधे क्यों कहा है? जो पेड़ सूखा गया है उसका कहानी क्या हो गया है? गोल हो गया। क्या हो गया है? गोल। अब वो जिंदे नहीं है तो वो कहाँ से भोजन करेगा? ठीक ना। तो हरे पेड़ पौधे, तो देखो ध्यान से बताते हैं इसको कुछ करके। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, हरे पेड़ पौधे में एक विशेष प्रकार के ना रचना पाई जाती है। इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे कब? जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तब। लेकिन थोड़ा यहाँ जितना बताना है उतना बता देते हैं, ठीक ना। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, इनके हरे पेड़ पौधे में एक विशेष प्रकार की रचना पाया जाता है, जिसे बता ही देते हैं। चलो, एक मतलब कि पतई हो गया, ठीक ना। मान लेते हैं कि एक किसी प्रकार का हो गई पत्ती हो गया, ठीक ना। तो इस पत्ती में देखो कैसे धाबा पाया होता है, ऐसा ऐसा, ठीक ना। आई बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक बा, अनेक प्रकार के। इस धब्बे को क्या बोलते हैं? ये हिंदी में अगर बात करेंगे तो बोलेंगे हरित लवक। क्या बोलेंगे? हरित लवक। इन सबको क्या बोलते हैं? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो इनका क्या नाम है? हरित लवक, या इसी को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोला। तो मतलब कि कह सकते हैं कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, जितना भी हरा भाग होता है, उन हरे भागों में ऐसा ऐसा आपको धब्बा दिखने को मिल जाएगा। अब इन्हीं सब धब्बों को क्या बोलते हैं? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। मेन देखिए कौन सी नाम है अगर? क्लोरोप्लास्ट। कब पाया जाता है जी? क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना। अब यो का है? क्लोरोप्लास्ट। यो का है? क्लोरोप्लास्ट। यो का है? क्लोरोप्लास्ट। बहुत सारा पाया जाता है कौन सी? क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना। अब क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा इसे तुम जैसे मोबाइल में जूम करते हैं और जूम करके अंदर ढुकेंगे तो बहुत सारा कुछ बा, लेकिन खाली अभी ऊपर बता दे रहे हैं ना। जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से पतई के फाड़ के चीर के पढ़ेंगे, ठीक ना। तो तनी सा क्लोरोप्लास्ट के अंदर घुसेंगे तो इसके अंदर विशेष प्रकार के रंग पाया जाता है, वर्णक कह सकते हैं ना, पिगमेंट वर्णक। उसका नाम क्या होता है? देखो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों का है जितना भी हरे भाग होता है ना, तना में भी होता है, जहाँ हरा हरा भाग होता है उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अब अंदर जाएंगे हम, किसके? इसके अंदर, ठीक ना। तो मिलेगा हमको क्लोरोफिल। क्या मिलेगा? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, ठीक ना। बताओ पत्तियों में क्या पाया जाता है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। इसका अभी और दूसरा नाम भी है, पर्णहरित। कौन चीज? पर्णहरित। क्या नाम है? पर्णहरित, ठीक ना। क्या नाम है जी इसका? पर्णहरित या क्लोरोफिल, ठीक ना। क्या नाम है जी? पर्णहरित या क्लोरोफिल। तो कहानी को समझना है। बताओ पत्तियों, देखो हरे पेड़ पौधे में एक विशेष प्रकार की रचना पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल या पर्णहरित। हिंदी में पर्णहरित, इंग्लिश में
लेकिन हिंदी इंग्लिश में मतलब नहीं है। एग्जाम में क्लोरोफिल देता है, ठीक ना, एग्जाम में क्लोरोप्लास्ट देता है, ठीक ना। हरित लवक आप पर्ण हरित बहुत कम मायने में देखने को मिलता है, लेकिन सबको क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना। तो बताओ पत्तियों में क्या होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है जी, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। कौन होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्या होता है, का क्लोरोफिल या पर्ण हरित। कथी, पर्ण हरित। का है जी, पर्ण हरित। एकदम डायरेक्टली याद कर लेना है, ठीक ना। इसी क्लोरोफिल के अंदर जो क्लोरोफिल है ना, यही क्या करता है, सूर्य के प्रकाश सोखने की क्षमता रखता है, ठीक ना। मेन कौन है, यही क्लोरोफिल, ठीक ना। यह क्लोरोफिल की वजह से, ठीक ना, पतई का रंग हरियर होता है। तब पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, अब मान के चलो ऑप्शन में क्लोरोफिल नहीं दिया है, तब किसके कारण है, मैं गधा कहीं क्या, मान लो पर्ण हरित नहीं दिया है, तब किसके कारण है, क्योंकि पहले पतई मतलब कि क्लोरोप्लास्ट रहेगा तभी तो ओकरा अंदर का रही, क्लोरोफिल रही। तो सूर्य के प्रकाश सोखने की क्षमता किसमें होती है, आ क्लोरोफिल ना रही तो, ठीक ना। बात याद तक है। ऐसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल में कौन होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक ना। तो ये सब एग्जाम में एकदम प्रश्न का एकदम गारंटी के साथ पूछता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। बोलो जा, ये गोतहवन के मारा बहुत मारे, चिल्ला चिल्ला के बोलो। हम खाली हम ही आए यहाँ पर चिल्लाने के लिए, आए सब चिल्लाओ, तो बहुत मार मारेंगे। रखे तो बड़का बड़का मतलब। तब पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, किसकी वजह से, दूसरा नाम क्या है उसका, नाम बोलो कैसे होगा, दोनों नाम बोलो, सॉरी क्लोरोफिल या पर्ण हरित। अगर वो नहीं रहेगा तो अब बताओ। तो मेन में पूछेगा एग्जाम्पल में एकदम सही सही कि पतई का रंग हरा क्यों होता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आता है कि जो हरा है उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल है तभी वो क्या है, हरा है। बात बाकी ना, अगर हरियर नहीं है तो उसमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं है। बात बाकी ना, अगर हरियर है तो क्या है, क्लोरोफिल है तो क्या रहेगा, हरियर रहेगा। बात बाकी ना। तो ये देखो बताते इतना हरा, इसके कारण ही क्या होता है, पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा। तब पत्तियों का रंग हरा होता है किसकी वजह से, ठीक ना। इसी के अंदर एक और गुण होता है, सूर्य के प्रकाश सोखने की क्षमता। क्या होती है, सूर्य के प्रकाश को सोखने की क्षमता क्या होती है, हाँ। तो ये अब बताते हैं कि अब कैसे ही भोजन बनाता है अपना। क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर सोख लेता है और नीचे से लेता है जल, कौन, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे के पत्तियों में उपस्थित कौची, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है और नीचे से क्या उठाता है, जल, ठीक ना। हवा में से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों के मिला करके ना, तीनों के उपस्थिति में क्या करता है, अपना भोजन बनाता है पेड़ पौधा। ये सब भोजन बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। क्या बोलते हैं, हालांकि प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक ना, डिटेल से पढ़ेंगे। आई सब फिर से बताएंगे। तो बताओ, तो हमको पता लग गया कि आखिर पेड़ पौधा भोजन अपना से क्यों बना ले रहा है। मेन कौन है, क्लोरोफिल। मेन कौन है, क्लोरोफिल, ठीक ना। तो अब पूछता है प्रश्न में कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना, प्रश्न आप परीक्षा में पूछता है। तो परीक्षा में प्रश्न होता है जी, उल्टा पुल्टा रहता है हमसे ना। तब पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, क्लोरोफिल। कैसे कि क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ठीक ना। तो पेड़ पौधे अपना भोजन किसके सहायता से बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन किसके सहायता से बनाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन के बनाएगा, कहाँ बनाओगे, घर पे, दिमाग में।
घर में बना के लिख देना है जितना क्वेश्चन बोले हैं सब परीक्षा में पूछता है डायरेक्ट एकदम, ठीक ना। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल या पर्णहरित, ठीक ना। चलो फिर से बताओ, पत्तियों में क्या होता है? हरित लवक क्या? कस के बोले तो मरबो करेंगे। पत्तियों में क्या होता है? हरित लवक के अंदर क्या होता है? पर्णहरित। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? क्लोरोफिल में कौन सा गुण पाया जाता है? हाँ, प्रकाश सोखने की क्षमता। क्या होती है जी? प्रकाश सोखने की क्षमता किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए उपस्थित तत्व कौन सा है? आवश्यक तत्व, ठीक ना। ये सब इतना बार बोल देंगे ना कि जिंदगी में कभी ना भूला पाओगे। अभी हम जितने लड़कों को पढ़ाए हैं ना, भले 2 साल हो गया होगा, लेकिन अभी हम जितना है का बार बताया ना, अगर नहीं बताएगा तो कहना कि सर जी क्या बोले हैं। रिवीजन नहीं किया होगा लेकिन फिर ही बताएगा। क्या है, इतना बार रटवा दिए है ना, इतना बार बोल दिए। अभी तो पहला दिन है ना जी, अभी जब तक चलेगा प्रकाश में तब तक एक बारे में चर्चा होगा। चर्चा इतना ना हो जाए ना कि एकदम पर्चा हो जाएगी ना, हो जाएगा। मतलब बढ़िया से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा अच्छा से। यहाँ तक कोई दिक्कत बा?